हेलो एवरीवन। तो अब हमने पढ़ना है कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या है? सो कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। यानी कि सिंपल हमारा कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसपे हमने चार्ज स्टोर करना है और चार्ज ज़्यादा स्टोर करना है। अब कैपेसिटर को बनाने की दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, कैपेसिटर हमेशा दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, कि जो भी कैपेसिटर हमारे पास है उसमें दो कंडक्टर्स होंगे। दूसरा, दोनों कंडक्टर एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट होंगे। लेट्स से मैंने एक कंडक्टर ये लिया ए, दूसरा कंडक्टर लिया बी, और इनके बीच में लेट्स से एयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर कैपेसिटर। अब कैपेसिटर काम कैसे करता है? सो अगर हम ये सिस्टम लें कि हमने करना क्या है कि कैपेसिटर ए पे हमने ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, तो अगर हम पहले सिर्फ कंडक्टर ए को लें तो जितनी इसकी मैक्सिमम लिमिट है उस तक हम इसको चार्ज देते जाएंगे। 1 2 3 10 चार्ज अगर ये होल्ड कर पाता है और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर लेता है तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया कि हमने एक बी और कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि इंसुलेटिंग था। तो जैसे ही हमने बी को इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा कि बी का जो एंड इसके पॉजिटिव चार्ज को फेस कर रहा है, वहां पे हमारे पास क्या अपीयर हो जाएगा, उस फेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और बी के अपोजिट एंड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल है तो हर कंडक्टर का चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगा। लेकिन उस केस में भी नेट पोटेंशियल इस पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने इस कंडक्टर बी को अर्थ कर दिया। अब अर्थिंग से क्या होगा कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा और अल्टीमेटली इस सिस्टम का ए और बी जो हमने मिला के एक सिस्टम बनाया है, इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो हम ए को और चार्ज दे सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल हम और बढ़ा लेंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जिसपे आपके सारे कैपेसिटर काम करते हैं कि अगर हमने एक चार्ज कंडक्टर के सामने एक दूसरा इंसुलेटिंग दूसरा अनचार्ज कंडक्टर ले आए और उसको हमने अर्थ कर दिया, तो पोटेंशियल ऑफ द ए कैन बी इंक्रीज्ड एंड हेंस वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, the capacity of storing charge on A increases. So this is your system is called capacitor. तो कैपेसिटर की दो ही मेन कंडीशन है। पहला, आपके पास क्या होंगे, दो कंडक्टर्स होंगे और दोनों कंडक्टर के सेपरेशन में हमारे पास क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। सो दिस इज हाउ योर कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे पहले आता है, दैट इज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि अगर हमने एक कंडक्टर ये लिया और एक कंडक्टर ये लिया एंड लेट्स से दिस कंडक्टर इज ए, दिस कंडक्टर इज बी एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। अब हमने ए को क्या किया, वी आर गिवन अ चार्ज टू कैपेसिटर ए, हमने इसे प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर जितना दे सकते थे, इसका मैक्सिमम जितना पोटेंशियल स्टोर कर सकता था उतना चार्ज हमने इसको दे दिया। तो होगा क्या कि बी का ये फेस एज यूजुअल यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फर्दर हमने क्या किया, इस वाले एंड को हमने अर्थ कर दिया। सो हमने कैपेसिटर बनाने की दो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर दी। एक तो हमने दो कंडक्टर्स ले लिए, दोनों को इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट कर दिया टू अ डिस्टेंस डी। अब हमें पता है कि जब हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो अब आपके पास तीन रीजन बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमने गॉस लॉ में पूरी डिटेल में किया था, पर फिर से एक बार याद कर लेते हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां से इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, और आपका एरिया वेक्टर भी कहां जाएगा, इस तरफ। और यहां पर इस अगर हम इसको दे दें कैपेसिटर ए और इसका यूनिट वेक्टर ए, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब अगर हम इसकी बात करें, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ड्यू टू द चार्ज, ओके, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम स्टडी करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ई बी इस तरफ और इसका यूनिट वेक्टर भी इस तरफ, ओके। अब वैसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी
इस तरफ यूनिट वेक्टर भी रहेगा इस तरफ, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था वहाँ पे लास्ट में जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस ऑफ सिग्मा बी। ये नॉर्मल था हमारे पास, अगर सिग्मा ए सिग्मा बी इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी मान लेता है फिलहाल के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला था इन तीनों रीजन में जो अप्लाई करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम रीजन 1 की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, जबकि नेगेटिव चार्ज कारण डायरेक्शन ई बी की से उल्टी आएगी। और हमारे पास हर केस में क्या है, सिग्मा ए इस केस में सिग्मा बी के बराबर है। तो अगर रीजन ए की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। उसी तरह इस रीजन में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। क्यों? अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी थी, ऐड हो जानी थी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी थी, सम टोटल ऑफ दीज टू, अगर मान ले ई ए प्लस ई बी होनी थी। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई बी के कारण, जबकि पॉजिटिव चार्ज के कारण आएगी ई ए, और इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या होगी, अपोजिट होगी, और दोनों बराबर है। सो नेट रिजल्ट विल बी जीरो। वही केस यहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज करंट डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, नेगेटिव वाले के कारण इसके डायरेक्शन उल्टी जाएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ भी क्या बनेगी, जीरो। अब अगर हम चलें सेंटर में तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगी। ओके, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। तो सेंटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी सम टोटल ऑफ ई ए प्लस ई बी। और जब उसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, बिकॉज ई बी इज नेगेटिव ऑफ ई ए, ओके, और ये दोनों आपस में प्लस थे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इस केस में कितनी बन जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा मान ले, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। सो अल्टीमेटली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी आ जाती है यहाँ पे, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ इस रीजन में जो बीच का सेंट्रल रीजन है वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। डन। सो यही हमने नोट्स में लिखा है। अब हमारे पास आता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रूव कर दी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी इस केस में। ओके, और वो सिर्फ सेंटर में यहां पर लाई करेगी, यहां भी जीरो है और इस रीजन में भी जीरो है, बिकॉज ये अपोजिट चार्ज है। यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज तो हमने बाहर भेज दिया, तो बी के पास ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म हो गया, तो इसमें बचेगा कौन सा, सिर्फ नेगेटिव। ओके, तो इस बी के पास सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, बचेगा कितना, नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के आ जाएंगी अपोजिट, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट इज जीरो। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, तो हमारे पास थर्ड रीजन में बचेगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ई इंटू डी, जो डिस्टेंस था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल इंटू द डिस्टेंस। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा इज योर चार्ज पर नेट एरिया। तो सिग्मा क्या बनेगा, सिग्मा विल बी चार्ज, हमने क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया, एरिया ऑफ द शीट इज ए, तो हमने क्यू बाय ए सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सो रिलेशन चेंजेस टू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हमने लास्ट में निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी, और कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है क्यू बाय वी। ओके, सो क्यू इज चार्ज, वी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, इस वैल्यू को जब हमने यहां पुट किया तब आपके पास ये रिलेशन क्या बनेगा, इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू और इनटू डी, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। क्यू एंड क्यू कैंसिल आउट एंड ओनली वी आर लेफ्ट विद ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। So this is the formula for the parallel plate capacitor. To find out the capacity of a parallel plate capacitor, the formula is A epsilon naught by D. इस फॉर्मूले के या इस आर्टिकल के आने के चांसेस 1% होते हैं, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल के चांसेस 99% होते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज्यादा आता है, हार्डली इसके बेसिस पे आपको एक आधा एमसीक्यू आ सकता है। ओके, तो 1% चांस होते हैं कि इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करके कैपेसिटी निकाल लो, पर न्यूमेरिकल्स के चांसेस 99% होते हैं, हमेशा इसके न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। अब वो कहता है कि वही अगर हमने फ्री इसको किसी मीडियम को भर दिया, डायरेक्टरी मीडियम भर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ जाएगा। सो दिस इज योर द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप नॉर्मली पोटेंशियल से शुरू कर सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको समझाया वो सिर्फ ये है कि कहाँ से आया है, कि ये एप्सिलॉन नॉट बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे बना। अदरवाइज हमने गॉस थ्योरम में पूरा प्रूव किया हुआ है, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम जो नॉर्मली सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने शो करना होता है दैट कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R1 माइनस ऑफ R2। ये प्रूव करने के लिए आता है कि शो दैट द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज दिस मच। सो ये किसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं हम लोग? स्फेरिकल कैपेसिटर के। ये नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज दिस मच। तो कैपेसिटर की वही बेसिक हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस हमने फुलफिल करनी है। पहली हमने क्या लेना है, दो कंडक्टर्स लेने हैं। सो हमने एक ये कंडक्टर लिया जिसका रेडियस अगर हमने एज पर द क्वेश्चन अगर हम मान के चलें, सो इसका रेडियस हमने मान लिया आपके पास R2 है, और इसके बाद दूसरा कंडक्टर ले लिया या स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस R1 है। अब हमने क्या किया कि अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ओके, इसके इनर सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और बाहर से हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो सारे का सारा नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया, इनर सरफेस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, उस कारण ये जो अंदर वाला स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है, इसके आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अगर हम मान लें कि जो हमारा माइनस क्यू चार्ज ये आ गया और ये वाला चार्ज आपका प्लस क्यू आ गया, तो ये दो कंडीशंस हमने अपने कैपेसिटर्स की फुलफिल कर दी कि प्लस क्यू चार्ज इज सेपरेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर, due to which the negative charge will get developed on the your inner sphere of radius R2। अब अगर हम ये मान लें कि the outer surface of the sphere is earth, so due to that electrostatic shielding, अब electrostatic shielding के कारण क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो आपके पास जब भी हम एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो टोटल पोटेंशियल इस केस में क्या बनेगा, नाउ द पोटेंशियल विल बी योर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड माइनस, बिकॉज चार्ज अपोजिट है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आ जाएगा। नाउ बाकी सारी चीजें कॉमन है, Q इज कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, बचा कौन सिर्फ हमारे पास R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके, अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आपके पास कितना आ गया, R2 इंटू R1, और ऊपर आपके पास आ जाएगा R1 माइनस R2। ये आपके पास आ गया पोटेंशियल जब आपने एक स्फेरिकल कैपेसिटर को कंसीडर किया। अब हमने निकालनी है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज योर चार्ज अपॉन पोटेंशियल, वैल्यू पुट कर दें। सो इट इज Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू पुट कर दें, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, आपके पास नीचे आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास R2 इंटू R1 ऊपर चला जाएगा, एंड R1 माइनस R2 यहाँ रह जाएगा। Q and Q cancel out, so capacity is coming out to be 4 pi epsilon naught R2 R1 divided by R1 minus R2। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में, मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा गया और बहुत बार पूछा गया कि शो दैट फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू concentrical spheres held in a position have the capacity C is equals to 4 pi epsilon naught R1 R2 R1 minus R2। ओके, सो हमने दो स्फीयर लिए, आउटर स्फीयर का रेडियस R1 है और इसमें हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्यू टू विच आपके पास नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, और हमें पता है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी जीरो। टोटल पोटेंशियल दोनों का, अदरवाइज सम टोटल प्लस होना था, लेकिन चार्जेस अपोजिट हैं इसलिए आपके पास माइनस आएगा। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, उसका पोटेंशियल भी अपोजिट आता है। हमें पता है जैसे चार्ज प्लस या माइनस में वेरी करेगा, हमारा पोटेंशियल भी प्लस और माइनस में वेरी करेगा। सो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट आर कैपेसिटी इज कमिंग आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 अपॉन R1 माइनस R2। So these are your parallel plate capacitor and spherical capacitor।